अस्सलामुअलैकुम। वहीद मुराद, आलिया, जरका, लहरी, सीमा, जाहिद खान, राशिद, साजन, हामिद, जलील अफगानी, मलिका कौसर और नाज बेगम जैसे फनकारों पर मुश्तमिल ये फिल्म एशियन मूवीज़ के बैनर तले तैयार की गई, जिसके फिल्म साज कदीर खान थे। फिल्म की कहानी दानिश दैरवी ने लिखी, जो एरियल लाहौन के 1918 के नावल से माखूज थी। हिदायतकार इकबाल अख्तर थे। अक्सबंदी जान मोहम्मद ने की। उर्दू ज़बान की यह फिल्म AM स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई और 1973 की इस 85 नंबर पर रिलीज़ होने वाली फिल्म का नाम था अनहोनी। फिल्म की इब्तिदा शहजाद अदाकार वहीद मुराद से होती है, जिसे उसका एक जानने वाला हिम्मत खान अदाकार साजन एक अमीर घर की खोई हुई बच्ची के बदले एक लड़की लाने को कहता है, ताकि उस घर की मालिकन अदाकारा सीमा की करोड़ों की जायदाद हासिल कर सके। एक दिन शहजाद को राह चलते एक खाना बदोश भोली अदाकारा आलिया नाचते हुए नजर आती है। शहजाद चालाकी से भोली पर एक झूठे कत्ल का इल्जाम डालकर और बाद में उसे गुंडों से बचाकर अपने घर ले आता है। अब भोली का इस शान शौकत की जिंदगी से वापस जाने को दिल नहीं करता। शहजाद उसे कत्ल का याद दिलाकर और खौफजदा करके अपने पास रख लेता है और भोली को एक जाहिल से बड़े घर की बेटी बनाने की तरबियत शुरू कर देता है। भोली आहिस्ता आहिस्ता शहजाद से मोहब्बत करने लगती है। शहजाद उसे अपने मुताबिक रंगता चला जाता है। भोली की तरबियत मुकम्मल होने के बाद शहजाद उसे अपना असली मंसूबा बताता है, मगर भोली किसी को धोखा देने से इनकार कर देती है और घर छोड़कर जाने लगती है कि शहजाद का नौकर प्यारे अदाकार लहरी भोली को शहजाद की दास्तान सुनाता है कि किस तरह वो एक अमीर आदमी था, मगर लालची दोस्तों के ठगने और बाद में महबूबा की बेवफाई के बायस वो गरीब और संग दिल हो गया। भोली शहजाद की कहानी सुनकर उसकी मदद की हामी भर लेती है। अब शहजाद उसे सीमा बनाकर जागीरदार के महल में ले जाता है, जहां एक कड़े इम्तिहान और पूछताछ के बाद भोली को जागीरदारनी की बेटी तस्लीम कर लिया जाता है। अब भोली सीमा बनकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लगती है, मगर उसका जमीर उसे मुलामत करता है, जिसका जिक्र वो शहजाद से करती है। मगर शहजाद उसे गुर्बत की जिंदगी से डरा कर और उसे धमका कर अपना काम करने को कहता है। इधर शहजाद का नौकर प्यारे भोली को मशवरा देता है कि अगर वो शहजाद से मोहब्बत करती है तो वो उसको जलाए और उसके प्यार को उभारे। अब भोली जागीर के मैनेजर हिम्मत खान अदाकार साजन के बेटे शमशेर अदाकार जाहिद खान के साथ मिलकर शहजाद को जलाती है, लेकिन हिम्मत खान असल में शहजाद का ही साथी होता है। अब भोली के असली खाना बदोश माँ बाप अदाकार हामिद और अदाकारा नाज बेगम वहां आकर भोली का मुतालबा करते हैं, जिस पर हिम्मत उन्हें कैद कर लेता है और शमशेर भी बाप का मकसद जान जाता है। अब सीमा की मां एक तकरीब में उसे जायदाद की वारिस बनाने के साथ साथ शमशेर के साथ उसकी शादी का ऐलान भी करती है, जिसे सुनकर शहजाद बुझ जाता है। भोली रात को शहजाद के पास आती है और उसे अपनी ऐश भरी जिंदगी का बताकर जलाती है, मगर जल्द ही शहजाद इस पर और भोली उसे अपनी मोहब्बत का बता देती है। दोनों महल से भागने का प्रोग्राम बनाते हैं। भोली के जाने के बाद हिम्मत आ जाता है और शहजाद के साथ उसकी तलख कलामी हो जाती है। शहजाद सीमा की मां को सब बताने का कहकर जाने लगता है, मगर हिम्मत महल के मुलाजमों के जरिए उसे पकड़ लेता है। इधर भोली सीमा की मां के नाम एक खत में सारी सच्चाई लिखकर उसके सरहाने के नीचे रखकर चली आती है, मगर गाड़ी में शहजाद की जगह शमशेर उसे लेकर उस जगह ले जाता है जहां शहजाद कैद होता है। वहां हिम्मत शहजाद की जिंदगी के बदले भोली को जुबान बंद रखने की धमकी देता है। इधर घर की एक नौकरानी रानी अदाकारा जरका, जो शहजाद को पकड़ते हुए देख लेती है, प्यारे को आकर बताती है। दूसरी तरफ सीमा की मां भोली का लिखा खत पढ़कर भोली को जाकर खूब सुनाती है और उसे निकाल देती है, मगर बाहर उसे हिम्मत और शमशेर पकड़कर खजाने की निशानदही करने साथ ले जाते हैं, जिसे प्यारे और रानी सुनकर और देखकर सीमा की मां को जा बताते हैं। जेल में शहजाद लड़ लड़ाकर खुद भी आजाद हो जाता है और साथ ही भोली के माँ बाप को भी आजाद करवा लेता है। दूसरी तरफ हिम्मत और शमशेर भोली को लेकर खजाने तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं कि सीमा की मां भी वहीं आ जाती है, जिससे वो जबरदस्ती चाबी लेकर खजाने का दरवाजा खोल लेते हैं, मगर ऊपर से शहजाद आ जाता है और उनसे टकरा जाता है। तीनों के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान हिम्मत की गोली से उसका अपना बेटा शमशेर मर जाता है। प्यारे, रानी और भोली के माँ बाप भी वहीं आ जाते हैं। हिम्मत की तलाशी के दौरान उसकी जेब से भोली के माँ बाप से छीना हुआ एक लॉकेट मिलता है, जिसे सीमा की माँ पहचान जाती है, क्योंकि वो बचपन में सीमा के गले में होता है। उसके पूछने
पूछने पर भोली के माँ बाप बताते हैं कि बचपन में भोली उन्हें नदी में मिली थी और ये उसके गले में था। तब वहाँ सबको पता चल जाता है कि भोली ही असल में सीमा है। यूं सीमा को उसका असली घर मिल जाता है और इसकी माँ शहजाद को भी अपना लेती है। इस तरह फिल्म का हंसी खुशी इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। रूना लैला और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी मसरूर अनवर, दुखी प्रेम नगरी और फैयाज हाशमी ने की, जिसका म्यूजिक लाल मोहम्मद और बुलंद इकबाल की जोड़ी ने तरतीब दिया। इनमें रूना लैला ने 4 और अहमद रुश्दी ने 2 सोलो गीत गाए। 6 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में रूना लैला के दिल की धड़कन पुकारे तेरा नाम सजना ये गीत अदाकारा आलिया पर पिक्चराइज हुआ। नैनों में सजाया जब कजरा तो बोला मेरा गजरा ये गीत अदाकारा आलिया पर अक्सबंद हुआ। नैनों में सजाया जब कजरा तो बोला मेरा गजरा कहाँ पे चली रे, अरे मैं क्या बतलाती है उसे कैसे समझाती। कुछ दई दे कुछ लई ले ये गीत भी अदाकारा आलिया पर फिल्माया गया। कुछ दई दे या कुछ ले ले, अरे दिल का सौदा कर ले, समझ ले बात पकड़ ले हाथों मेरे बाबू नहीं थे। लोकी कहंदे ने मैनू छप्पन छुरी ये गीत भी अदाकारा आलिया पर शूट हुआ। अहमद रुश्दी के है कहाँ वो कली जो कभी न मिली ये गीत अदाकार वहीद मुराद पर पिक्चराइज किया गया। है कहाँ वो कली जो कभी न मिली। मैं तुझे नजर क्या दूं हर खुशी जिंदगी की तेरे साथ है ये गीत अदाकार वहीद मुराद पर अक्सबंद हुआ। मैं तुझे नजर क्या दूं हर खुशी जिंदगी की तेरे साथ है। ये फिल्म 21 दिसंबर 1973 बरोज जुमा रिलीज हुई। कराची में इसे रिवोली, लाइट हाउस, खयाम, रिलैक्स, जीनत, क्राउन, नगीना, कैसीनो, सबा, नेरंग, नोवेल्टी, लिबर्टी, शबनम, गुलजार, मेहताब, ड्राइव इन, रावलपिंडी के रियाल्टो, मेलोडी, फैसलाबाद के नाज, गुजरांवाला के गुलिस्तान, सियालकोट के रिलैक्स, रहीम यार खान के गैलेक्सी, रावलपिंडी के रियाल्टो, लाहौर के अफशां, नगमा, महफिल और लिरिक में पेश किया गया। अपने अपने शहरों के सिनेमाओं की मालूमात देने पर हम जनाब तनवीर अहमद, जवार कामरेड, तसव्वुर मलिक, मोहतरमा कौसर बुखारी, अब्दुल कलाम, कदीर राना, अनवारुल हसन और मोहम्मद आमिर के मशकूर हैं। फिल्म की कहानी इंतहाई शानदार थी, खसूसन बहसीयत सोलो हीरोइन आलिया इस फिल्म में कमाल की अदाकारी कर गईं, लेकिन बदकिस्मती ने मुस्तकबिल में भी उनका साथ ना छोड़ा। इस फिल्म ने 31 हफ्ते के बाद कराची में सिल्वर जुबली मनाई और आलिया की ज़बरदस्त अदाकारी की वजह से साल की 19वीं औसत फिल्म करार पाई। तो ये था फिल्म अनहोनी का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।